अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। देखो क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर दे रखा है और लेंथ एंड ब्रेथ में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो देखो हम इसको कैसे बना सकते हैं, लेट विड्थ बोलो या इसको ब्रेथ बोल लो। तो लेट अगर हम विड्थ को बोल रहे हैं, विड्थ को अगर हम x बोल दें तो लेंथ जो दे रखा है, लेंथ क्या है, विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 4। लेकिन फिर इससे क्या होगा, 2 वेरिएबल जनरेट ही नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे x प्लस 4 नहीं लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व करना रहता तो हम यहाँ पे x प्लस 4 लिख सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों तरीका है यार, वन वेरिएबल करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चलो इसको y हमने बोल दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब लिख लेंगे यार, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, अब लिख लो y इज इक्वल टू जो y है, जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो एक ही बात है, ऐसे लिख लिया। और ऐसे लिखने से ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा किसके बराबर है, 36 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ ये हो गया x प्लस वाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये क्या निकल गया, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 36 थोड़ी ना है क्या है, पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का आधा कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 36। ठीक है, तो 2 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये बन गया यार हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कहीं कुछ बोला ना है इसमें कि ग्राफिकल यूज करना है कि क्या यूज करना है, तो हम यार शॉर्टकट मारेंगे एकदम और इसको बना देंगे एकदम सिंपल तरीके से। पहला इक्वेशन हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सेकेंड इक्वेशन। तो हम सीधे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन से y का वैल्यू उठाया और उसको हमने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ये रहा, x प्लस वाई के जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4, वाई के जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे y के जगह पे आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, और 4 उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, x प्लस एक्स 2x, 4 उधर जाके माइनस, 36 में 4 चला गया, ये हो जाएगा 32, और x इज इक्वल टू 32/2, तो ये आ जाएगा 16। तो x का वैल्यू आ गया 16, तो y का वैल्यू क्या है, 16 और 4 20, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 4 था, यानी 16 प्लस 4, तो y का वैल्यू हो गया 20। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया। x हमने किसको बोला था, विड्थ को बोला था, तो विड्थ हमारा हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू क्या था यार, विड्थ क्या था, x यानी 16 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा था y यानी 20 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो हो गया भाई ये 5 नंबर, सिंपल था, बहुत सिंपल था, छोटा सा। 6 नंबर, गिवन द लीनियर इक्वेशन, फिर से एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है इस बार, और बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन और लिख के दिखाओ इन 2 वेरिएबल सच दैट, ऐसा इक्वेशन तुम्हें लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो एक तो दे रखा है, एक तुम लिख दोगे तो एक पेयर बन जाएगा ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसा पेयर बनाओ कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट वाला हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया, ये गिवन, ये तो दे रखा था। ठीक है, और जो हम लिख रहे हैं आवर इक्वेशन, आवर सेकेंड इक्वेशन, हमें क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो अब जो हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो 2 बाई समथिंग हो जाएगा, मान लो हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा, तो a के जगह पे ऐसा नंबर होना चाहिए और b के जगह पे ऐसा नंबर कि 2 बाई दिस इज नॉट इक्वल टू 3 बाई दिस। तो मतलब बहुत बहुत केस बन सकता है। मान लो हमने ले लिया अपने से रैंडमली कुछ यहाँ पे 5x ले लिया और प्लस 7y माइनस
2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो एक इक्वेशन दे रखा था, सेकेंड इक्वेशन हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब जब हम a1 बाई a2 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5, और b1 बाई b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/7। तो अब तुम देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो वो क्या बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें एक इक्वेशन लिखना था, तो ऐसा यार अनलिमिटेड बहुत सारा इक्वेशन लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे दो बच्चों को चेक किया, जैसे दो बच्चे अगर जो चीटिंग करते हैं ना उनको चेक किया जा सकता है कि बच्चे ने कॉपी की है कि नहीं, क्योंकि यार एक इक्वेशन दे रखा था, दूसरा इक्वेशन अगर मान लो 2-3 बच्चों का कॉपी आंसर मैच कर गया यही वाला, तब तो यार क्लियर कट है कि बच्चों ने चीटिंग की है भैया। अदरवाइज तुमने भी कैसे सोच लिया कि 5x प्लस 7 माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन तुमने भी 5x प्लस 7y माइनस 2 कैसे लिख दिया। दो स्टूडेंट के दिमाग में सेम नंबर कैसे आ सकता है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा अगर यहाँ पे चीटिंग हुआ होगा तो, ठीक है ना, टेपना मत। तो ये क्वेश्चन में यार चीटिंग पकड़ा जा सकता है कि किस बच्चे ने खुद से बनाया है, किसने टेपा है, ठीक है। तो ऐसे और अगर इक्वेशन लिखना है तो जैसे 2x प्लस 3y है, हम और इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 5x माइनस 11y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो अभी भी 2/5 हो जाएगा, 3/11, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो ये हो गया, अब हमें बनाना है, इसको कर दो सेकेंड पार्ट, ठीक है। ऐसा लिखना है कि पैरेलल लाइन हो जाए। तो पैरेलल लाइन के लिए यहाँ ऊपर में हेडिंग दे दो, पहला था ना इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब पैरेलल लाइन के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए पैरेलल लाइन कब होता है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम क्या करेंगे, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 था, हम सेकेंड इक्वेशन हम भी लिख देंगे 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये वाला पार्ट हमने सेम रहने दिया, बस इस नंबर को चेंज कर दिया। इससे होगा क्या, जब हम a1 बाई a2 लिखेंगे तो 2/2 1 हो गया, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, प्लस 3 लिखना होगा, 3/3 ये भी 1 हो गया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू 1 हो गया, और c1 बाई c2 करेंगे तो -8/9 आ जाएगा, तो वो बराबर नहीं हुआ ना, तो ये क्या बन जाएगा, नो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। तो ये लिखना यार बहुत इजी है, कोइंसिडेंट लाइन लिखना है। थर्ड पार्ट, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखा था, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन लिखना है तो हमें पता है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सब बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस पूरे इक्वेशन को तुम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मान लो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और लिखने बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और लिखने बोलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x प्लस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो बहुत आसान है यार ये सब लिखना, कि एक दे रखा है इक्वेशन और बोला कि एक इक्वेशन और लिख के दिखाओ तुम कि दोनों मिला के कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, तो उसी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो अब देखो क्या करोगे, जब तुम इसको चेक करोगे, किसी में भी ले लो, ठीक है। तो a1 बाई a2 निकालोगे 2/4 कट के ये आ जाएगा 1/2, फिर 3/6 निकालोगे ये भी कट के हो जाएगा 1/2, फिर -8 बाई -16 करोगे ये भी कट के हो जाएगा 1/2। तो a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7, और ये इस वाली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ, यार फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन दे रखा है, हाँ इस बार सीधा सीधा बोला है ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। ये झमेला नहीं किया कि इसको सॉल्व करो ग्राफिकली, वो इरिटेटिंग है यार, ग्राफिकली क्या सॉल्व करें हम, ठीक है, वो तो पहले ही सॉल्व हो जाता है। तो ये ठीक है कि सीधा सीधा इक्वेशन दिया और ग्राफ बनाने बोला, ये ज्यादा बेटर है। इक्वेशन दे दिया और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। देखो ट्रायंगल बनने के लिए 3 लाइन चाहिए ना,
तो दो लाइन तो दे रखा है, ठीक है, और तीसरा लाइन बोला भैया तुम एक्स एक्सिस का यूज कर लो। तो दो लाइन जहां भी कटेगी, मान लो हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और तीसरा एक्स एक्सिस के हेल्प से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। तो देखो ये वाला वर्टेक्स तो हमें कैसे मिलेगा, ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। ये वाला वर्टेक्स कैसे मिलेगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो गया। ये वाला वर्टेक्स कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वो क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होता है, सेकेंड वाला पार्ट उसका जीरो होता है। तो इस वाले लाइन में y के प्लेस पे जीरो पुट कर दोगे तो ये x वाला पार्ट मिल जाएगा, और इस लाइन में y के प्लेस पे जीरो पुट कर दोगे तो ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो दो पॉइंट तो हम बिना ग्राफ बनाए हुए बता सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो हम बिना ग्राफ बनाए हुए बता सकते हैं। कैसे, देखो ये लाइन का इक्वेशन है ना, इसमें y को जीरो कर दो, ठीक है, यहाँ पे हमने y को जीरो कर दिया, x माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है, माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम y की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं, 3x प्लस टू इंटू जीरो माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, x इज इक्वल टू 4, यानी 4 कॉमा जीरो, एक्स का वैल्यू 4 और y का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया 4 कॉमा जीरो। यानी जो लाइन है, मतलब बिना ग्राफ बनाए हम पूरा ही बता सकते हैं, ठीक है। दो पॉइंट तो हमने खोज लिया, जो एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट लाई करने वाला है वो हमें मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया माइनस वन कॉमा जीरो, और एक पॉइंट ये मिल गया। और एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि दोनों लाइन आपस में कहाँ कट कर रही है, तो हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। हमें ग्राफ बनाने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा, बना के दिखाओ, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि भैया ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल का, क्योंकि देखो ये मैंने क्यों बताया कि ये काम तुम्हें करना है, क्योंकि यार देखो जो हम एक्चुअल में जब ग्राफ बनाते हैं तो मान लो यहाँ पे पॉइंट था 1, हमारा जो ग्राफ बन रहा है मान लो वो थोड़ा 1 के थोड़ा पहले से पार हो गया या 1 के थोड़ा बाद से पार हो रहा है, तो ग्राफ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम तो बोल देंगे 1.9 या 2.1 बोल देंगे ना। लेकिन एक्चुअल में मान लो 2 आ रहा था, सॉल्व करने पे 2 आ रहा था, तो ग्राफ पे यार हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यार हम लोग जो बनाते हैं स्केल से लाइन खींचते हैं वो 100% सही नहीं बनती है, जो मार्किंग करते हैं वो उतना सही नहीं होता है। तो 0.1 का इधर उधर हो सकता है ना यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें यार ये जो तरीका है सॉल्व करने का, एल्जेब्रिक तरीका है, इसमें 0.1 भी इधर उधर नहीं हो सकता, इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं है। ग्राफ में मिस्टेक हो सकता है, ग्राफ पे हम अपना ही भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ ग्राफ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये मेथड, ये रफ वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलो रफ वर्क कर लिया, सारा काम हो गया, तो अब जो तरीका है लीगल तरीका उससे बना लो, ठीक है। ये सब बैकग्राउंड वर्क, खुफिया बातें समझ ली हमने। तो अब देखो ग्राफ बनाना है, पहला इक्वेशन वो हो गया हमारा x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो y को अलग कर लेंगे, y को उठा के उधर ले गए, x प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। चाहे x को निकाल लो, x को ले गए तो y उधर चला गया, y माइनस वन हो गया, ठीक है। बॉक्स बना लो इसका, x और y, ठीक है। तो y के प्लेस पे जीरो पुट किया तो जीरो माइनस वन आ गया, ठीक है। y के प्लेस पे टू पुट करते, थोड़ा गैप रखते हैं, टू पुट किया तो टू माइनस वन वन आ जाएगा। फिर 4 पुट किया, 4 माइनस वन 3 आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल वे में ग्राफ बन गया। और तो पॉइंट हमें मिल गया, ये 3 पॉइंट ए बी सी नाम दे दो इसको, ठीक है। और फिर यही नीचे में ही बना लेते हैं यार सेकेंड वाला इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x इज इक्वल टू 2y उठ के उधर चला जाएगा, माइनस 2y प्लस 12 हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12/3 हो गया, ठीक है। x और y, ठीक है। अब देखो y के प्लेस पे अगर हम जीरो रख देते हैं, ठीक है, तो माइनस टू इंटू जीरो खत्म हो गया, 12/3 4, तो x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अगर y के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा। तो y के प्लेस पे हमने 3 रखा तो माइनस टू इंटू थ्री माइनस 6, 12 में से 6 गया, 6/3 2, यह आ गया 2, ठीक है। फिर हम इसके जगह पे 3 4 रखने से भी नहीं चलेगा काम, 5 से भी नहीं चलेगा, और 6 रखने से हो जाएगा, या
y के प्लेस पे अगर हम -1 रख देते हैं, -2 नहीं -3 रखेंगे, हाँ -3 रखने से 18/6, हाँ ठीक है। y के प्लेस पे हमने रखा -3, तो -2 इंटू -3 क्या बन जाएगा, +6, 6 + 12 18, 18/3 करेंगे तो आ जाएगा 6। यानी हमें वैल्यू मिल गया मैक्सिमम, देखो नंबर 6 तक जा रहा है और माइनस में -3 तक जा रहा है, तो हमारे लिए ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, नंबर छोटा छोटा मिल गया और इक्वेशन भी हमें यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे से मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो मैंने मार्क किया वो अंदाज से है, अप्रॉक्स, तो 100% इक्वल नहीं है, दो गैप इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सही नहीं हो पाता है। -1, 0 पहला पॉइंट है, -1 ये हो गया, ,0 ये पॉइंट मिल गया, -1, 0, फिर हो गया 1, 2, 1, 2 ये पॉइंट मिल गया, और फिर 3, 4, 3 1 4, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया 3, 4। तो ये लाइन देखो इस तरीके से जाएगी, तो मैंने 3 4 यहाँ लिख दिया, तो ये कट हो जाएगा, तो मेरे को नंबर यहाँ से हटाना होगा, 3, 4 को इधर लिखना होगा थोड़ा साइड करके, 3, 4, और ये था 1, 2, ठीक है। अब क्या करो, इसको जोड़ दो, चलो ये बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया था, -1, ऐसे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के लिख देते हैं, -1, 0, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, और ये पॉइंट हो गया हमारा C, ठीक है। इसके बाद है 4, 0, तो 4, 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 4, 0, ठीक है। फिर 2, 3, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 6, -3, 1 2 3 4 5 6, 6, -3, तो ये ग्राफ बना दिया हमने। तो ये क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना ग्राफ, ये क्या था, 2, 3, 2, 3, ABC 4 0 ये पॉइंट हो गया, D ये पॉइंट, अरे ब्लू कलर तो दिख ही नहीं रहा है, ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E, और ये पॉइंट हो गया हमारा 6, -3, ये पॉइंट हो गया हमारा F, ठीक है। तो ग्राफ अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अच्छा जैसे 2, 3 आया तो हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2, 3 दोनों के अंदर है कि नहीं, 2, 3 दोनों के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2, 3 आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम x के जगह पे, अगर y के जगह पे 3 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखा तो 3 -1 कितना आ गया, 2, यानी हाँ 2, 3 जो है वो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट 2, 3 पे, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, -1, 0, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 4, 0, ठीक है। तो हमें बस यही बताना था कि जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या क्या आ गया यार, वर्टेक्स आ गया, एक आ गया 2, 3, एक वर्टेक्स आ गया -1, 0, और एक वर्टेक्स आ गया 4, 0, यही बताना था बस, ठीक है ना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, ठीक है,
एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। वो बोल रहा है ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दो यार, तो ट्रायंगल को शेड कर देते हैं भाई, शेड करने को भी बोल रहा है। चलो चलो यार ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और वो इसकी इतनी बड़ी नहीं यार, इसके कंपेयर में काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, उसमें क्या है, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 7, ये 4 एग्जाम्पल हमें करना है, 1, 2, 3, 4, और देखते हैं एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी यार अच्छा 5-6 वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट।